हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके विशेष विमान में जो बंगाल के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं पार्टी के लिए, उनसे बातचीत करते हैं बंगाल की राजनीति में और साथ ही देश की राजनीति को लेकर। नितिन गडकरी जी नमस्ते। सबसे पहला सवाल कि बंगाल में चुनाव प्रचार भी हो रहा है, आप भी जा रहे हैं करने के लिए, पूरी बीजेपी उसमें लगी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी यही कर रही हैं मुख्यमंत्री कि बीजेपी के जो बाहरी लोग हैं बंगाल को बंगालियों से दूर करना चाहते हैं। बीजेपी कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा और रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली किसी भी थ्योरी को न मानती है न ऐसा काम करती है। सबका साथ सबका विकास, इसी बात को लेकर हम काम कर रहे हैं और बंगाल की अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। चुनाव में लोगों के मनों को संप्रभित करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट होते हैं और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत सब एक है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी हमारा एक देश, यही बीजेपी का थिंकिंग है और हम लोग ऐसी कोई बात नहीं चाहते। हाँ, एक बात जरूर है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। बंगाल ने लेफ्ट पार्टी की सरकार को आजमाया, बंगाल ने कांग्रेस पार्टी को आजमाया और दोनों से नाराज होकर उन्होंने ममता जी पर भी विश्वास दिखाया। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और अब बीजेपी को आजमाना चाहते हैं। लोकतंत्र में होता है, तो इसलिए शायद ममता जी अस्वस्थ हुई होगी, पर अब मेरा विश्वास है कि इस समय बंगाल की जनता बीजेपी पर विश्वास जताएगी और हमें जीतनी। सर, वहां पर एक दूसरा गठबंधन है सीपीएम, लेफ्ट का, कांग्रेस का और फिर जो है एक कंट्रोवर्सी हुआ है कांग्रेस को उनके साथ। आपको लगा कि उस कांग्रेस और लेफ्ट का कहना कि सेकुलर वोट बटे नहीं और जो कट्टरवाद है उसको हराने के लिए हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर ये सेकुलर वाली बातें कंफ्यूज करने वाली होती है। अंग्रेजी डिक्शनरी में सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उसका अर्थ है पंथ निरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव। सबसे सेकुलर पार्टी बीजेपी है और जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए किसी रिलीजन का अपीजमेंट और तुष्टीकरण करते वो सेकुलर कैसे है। और इसलिए ये गलत प्रचार है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख सबको साथ लेकर सब धर्मों के साथ समान न्याय हो, सबका साथ सबका विकास, यह हमारा सही में सेकुलर थॉट है और इसी पे हम काम करते हैं। गडकरी जी, बंगाल पर पिछले 3-4 महीने से पूरी तरह से पूरी पार्टी फोकस किए हुए, खासकर गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, आप लोग सब उसमें। आखिर वजह क्या है? आपको लोग लगता है कि ममता बनर्जी को हराना एक चुनौती है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आप लोग के लिए, जो काफी कठिन है चुनौती? देखिए, आप हर चीज को कैसा स्वीकार करते या प्रेजेंट करते इसके ऊपर है। हम किसी को हराना या जिताना ये बात अलग है। हमारी पार्टी का देशव्यापी स्वरूप है। हम तमिलनाडु, केरल, बंगाल, जहां हमारी शक्ति आज तक जैसी थी वैसी नहीं थी और हम लगातार पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का विश्वास हासिल करके हम पार्टी की पॉजिटिव जीत चाहते हैं और इसलिए ये जीत हमारे अपनी ताकत बढ़ाकर हमने जीतना। इसका मतलब हम किसी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा निगेटिव क्यों लेते हैं। हम पॉजिटिव लोग कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के आधार पर और अपने दमखम पर हम लोग बंगाल में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय लोगों का रुझाव अच्छा है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। आप लोग कारण से कांग्रेस में डिवीजन हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता G23 कहा जा रहे हैं और उनके जो राहुल गांधी के लॉयलिस्ट है वो कह रहे हैं कि जो नेता नेतृत्व को खड़ा कर रहा है सवाल, और नया नेतृत्व जो फ्यूचर उसका बॉस हो सकता है, जो उसके लिए पीठ थपथपाते हैं, जो रोते हैं, जो जैसा कि राज्यसभा में हुआ था प्रधानमंत्री, उनके पास चले जाए, उनको सहारत नहीं होने देंगे, उनको बाहर खुद ही जाना होगा। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी की अस्वस्थता और उनके पार्टी के अंतर्गत प्रश्न है, उनके अपने आप की समस्या है। इसका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं। ना हमने किसी को कुछ कहा है, ना हम कुछ कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जो विश्वास था और कांग्रेस के नेतृत्व जीत दिला सकती है, ये जो विश्वास था वो लोगों का टूट रहा है और इसके कारण कांग्रेस नेतृत्व के प्रति जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है,
उसकी रिएक्शन कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक है और यह उस पार्टी की अंतर्गत समस्या है। उनके नेताओं ने यह तय सोचना चाहिए कि पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है। जब पार्टी की समस्या उनके कारण खड़ी हुई, उसका दोष बीजेपी पर मंडराना उचित नहीं। अगर ऐसे नेता बीजेपी में आते, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे बड़े नेता, तो क्या बीजेपी अपने पाले में अपनी पार्टी में शामिल कराएगी? ऐसा कोई प्रश्न अभी तक ना उन्होंने इच्छा जताई है, ना कोई ऐसी बात आई है। इसमें चर्चा करना भी इसका कोई रिलेवेंस है समझना। आपने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, यानी राहुल गांधी जी के नेतृत्व को सवाल उठ रहा है, उनके ही नेता उठा रहे हैं? मैं व्यक्ति विशेष के नाम नहीं ले रहा हूँ, पर कांग्रेस की एक प्रकार की प्रकृति ऐसी है, रचना ऐसी है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति होता है और कार्यकर्ता और देश और जनता उसके साथ काम करते हैं। अब उनका अभी तक राहुल गांधी के ऊपर, पहले राजीव गांधी के ऊपर विश्वास था इंदिरा जी के बाद, फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी पर था, जीत हासिल हुई। अब सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी है, पर पिछले अनेक दिनों से राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को जीत नहीं दिला रहा है। ये तो ऐतिहासिक सत्य है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का अब इसके कारण जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे गिर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी में अस्वस्थता है। ये उनकी अंतर्गत समस्या है। लोकतंत्र में बीजेपी एज ए रूलिंग पार्टी और कांग्रेस विपक्ष, तो हर समय देश के लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। हम कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं या कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा हमारा कहना है। उनके अंतर्गत प्रश्न है जिसके कारण ये सब बातें चल रही हैं। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि इमरजेंसी, इतने सालों बाद राहुल गांधी कह रहे इमरजेंसी गलत था, और दादी ने भी ऐसा माना था, यानी इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था। आखिर इसके पीछे क्या, इतने सालों बाद राहुल गांधी इस चीज को मान रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी के खिलाफ मैं राजनीति में आया हूँ। जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट उस समय थी, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और 75 में मैंने अपने एजुकेशन कॉलेज के साल को छोड़ दिया था। तो स्वाभाविक रूप से एक संघर्ष में हम सब लोग थे। तो देश के लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर राजनीति में आए हैं। इमरजेंसी ये देश के लोकतंत्र के इतिहास का एक काला धब्बा था। फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच समाप्त हो गई थी। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में उस समय हेबियस कॉर्पस में नीरेन डे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को गोली मारता है तो क्या जिसको लगती है उसके परिवार को न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? उनने जवाब दिया था कि मैं आई एम सॉरी, पर यह सच है कि इमरजेंसी है, उनको न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। तो ये दुर्भाग्यवश उस समय ये वातावरण था और उस इमरजेंसी ने कांग्रेस को भी हार स्वीकारनी पड़ी और रायबरेली में इंदिरा जी हार गई, अमेठी में संजय गांधी हार गए। मुझे लगता है वो इतिहास हो गया है। राहुल गांधी जी ने देरी से क्यों ना हो इस बात को स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। आखिरी सवाल रहेगा सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200+ के जो टारगेट है पूरा कर पाएगी जो आपने रखा है और पार्टी ने रखा है? गृहमंत्री, देखो, मैं इतना कहता हूं कि हमारी मेजोरिटी बनेगी और हमारी सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के विशेष विमान से रविंद्र कुमार, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.